देखिए इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक तो डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो छोटा सा है, बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है, लेकिन एडवांस के अंदर वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। मतलब उसके साथ ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के आते हैं प्रॉपर्टीज से। हमारे आईटी के एग्ज़ाम में, सॉरी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनडेफिनेट से बनते हैं। जो 5 मार्कर जो 6 मार्कर बनते हैं ना, वो आपके यहीं से बनते हैं। इनडेफिनेट के अंदर अगर आप पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी बेस से या फिर इन जनरल आईटी की बेस से भी, तो एनसीईआरटी और आईटी बेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का डिफरेंस है क्या, नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल से आईटी भी स्टार्ट करता है, एनसीईआरटी भी स्टार्ट करता है। मेजॉरिटी डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्वेश्चंस के लेवल पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, मैनिपुलेशन। इनडेफिनेट को पढ़ने से पहले डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। आता है आपको डिफ्रेंसिएशन? प्रॉपर्टीज़ भूल गए हो तो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, है ना। जो डिफ्रेंसिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, जो कि इंटीग्रेशन में एज इट इज़ अप्लाइड होते हैं। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन हम करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। यानी आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। जैसे आपसे बोला जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, वो चीज़ डायरेक्ट फॉर्मूला होती है। ये चीज़ तो बहुत सिंपल होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला मेथड होता है और इसी को यूज़ करके हम बाकी जगह भी इसी को यूज़ करते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड कभी बाद में अप्लाई नहीं होता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होता है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज़ करना होता है। दूसरा जो बेस्ट मेथड कहलाते हैं वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, मतलब पूरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन तो भर भर के यूज़ होता है। तो हम क्वेश्चंस देख लेंगे, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ वो करा दूंगा आप लोगों को, आप देखना कि आपको कितना आता है। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेंगे, इससे आइडिया हो जाएगा आपका लेवल कहाँ तक अभी पता चल रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी पूरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा यूज़ होता है ये। हम इसमें देखेंगे कि कैसे होता है। सब्स्टिट्यूशन के साथ ही आप लिख सकते हो सिंप्लीफिकेशन। मतलब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि जब भी आप इंटीग्रेशन रिवाइज करो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रिवाइज करो। सिंप्लीफिकेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं, कोई सीरीज़, कोई एक्सपेंशन सीरीज़, कोई कंप्रेशन सीरीज़ को यूज़ करके हम पूरे जो फंक्शन है ना उसको सिंप्लीफाई करके हमारे डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको सिंप्लीफाई करा, हमने बोला सर ये 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। एग्रीड? इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन यूज़ करने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 11th क्लास का है, इसमें मैं आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ये आपको याद ही करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर जो मेजर 8-10 फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो याद है ना तो मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, खास करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से होते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर, इनडेफिनेट के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के अंदर मेजॉरिटी पार्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली आइडेंटिटीज से ही बनते हैं, ये मान के चलना आप लोग, है ना। तो आइडेंटिटीज़ के अंदर अगर आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रक्चर है आइडेंटिटीज़ का तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मैं आपको याद कराऊँ तो साइन ए प्लस साइन बी यानी सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटीज़ याद है, वो सब वो याद होनी चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये आइडेंटिटी तो आपको याद होनी चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे साइन की जगह क्या आ सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस, टेन, कॉट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद उसको बोलते हैं सम से प्रोडक्ट में जाना, और प्रोडक्ट टू सम में जाने का मतलब क्या होता है, टू साइन ए साइन बी वाला। यहाँ पे साइन की जगह क्या आ सकता है, साइन कॉस भी आ सकता है, कॉस कॉस भी आ सकता है, कॉस साइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये प्रोडक्ट से सम में जाने वाली बात हो गई है। टेन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले हो गए, इस तरह के फॉर्मूले आपको याद होते हैं तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप लोगों को याद नहीं होंगी, 2 साल से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेसिक आइडेंटिटी तो याद हो ही गई होंगी, और अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद जो हमारा मेजर क्वेश्चन बनता है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, है ना। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो 6 फार्मूला के नाम से पढ़ेंगे। 6 फार्मूला, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो होता है ना 6 फार्मूला, उसमें आप देखोगे अगर आपको याद हो तो उसमें होता है 1/,
जो केस बनते हैं सिक्स फॉर्मूला के अंदर, एक तो 1/quadratic और 1/√quadratic। याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी केस को रूट के अंदर लिख दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये तीन और तीन, यहाँ के भी तीन डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, यहाँ के भी तीन डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में वो मार्क करा देता हूँ आप लोग को, मतलब अगर जब भी रिवाइज करना है ना, तो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि पेज नंबर वेरी बिगनिंग के अंदर ही दे रखा है, पेज नंबर 290 और 291 पे, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रखा है पेज नंबर 290 एंड 291 पे, यहाँ से आपको रिवाइज कर लेना है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने हैं, इसका कोई मतलब ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, रटना है इसको, जितनी बार अप्लाई करोगे याद ही हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर डिफरेंशिएशन आता है ना तो ये फॉर्मूले याद ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स होता है, 2x होता है, और 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाता है। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाली बात हो गई है। उसके बाद जो हम सब्स्टिट्यूशन वाली बात कर रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन से होती है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। उसके बाद जो मेन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 307 पे। ये एक्सरसाइज आपको कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सारी रिवाइज हो जाएंगी, है ना। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। अभी हम आज की क्लास है, क्योंकि मेरी आज इस वीक 3 क्लासेज है, तो मैं इन 3 क्लासेज में पूरा इंटीग्रेशन करा दूंगा, होपफुली पूरा कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी की भी कराऊंगा, बाहर के जो पीवाईक्यूज हैं बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो भी करा दूंगा, है ना। तो टारगेट ये रहेगा हमारा, इन 3 क्लासेज में मेरा ये टारगेट है। बाकी उसके बाद हम आ जाते हैं, जो 6 फॉर्मूलेज हैं वो पेज नंबर 307 और 308 में लिखे हुए हैं, पेज नंबर 307 एंड 308 पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब बेस है, समझ लो, बेस। इस इंटीग्रेशन कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चन है ना, जहां तक मेजॉरिटी 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आईएमपी मार्क कर दिया। ये 6 फॉर्मूले तो रटे हुए होने चाहिए एकदम, लेकिन ये 6 फॉर्मूले बेस हैं, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन कराएंगे हम आपको, है ना। तो क्वाड्रेटिक के केस में अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता है तो वो आपको आना चाहिए। देखो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि स्केलेटन बता रहा हूँ, ढांचा बता रहा हूँ कि ये तो आना चाहिए, प्री रिक्वेस्टीज है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछो, इसलिए हमने क्लास शेड्यूल करी है कि भाई आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता तो उसको नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। भाई आपको डायरेक्ट तो नहीं दिया जाएगा, आपको स्क्वायर कंप्लीट करके इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। हम देखेंगे, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसके लिए ज़रूरी आ जाता है। इसके बाद इसके एक्सटेंशन में 3 फॉर्मूले बनते हैं, यानी इसके एक्सटेंशन में 3 और फॉर्मूले बनते हैं। वो इससे एक्सटेंशन नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि वो इसी का पार्ट है। उसमें आता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये एक्सटेंशन में 3 फॉर्मूले और बनते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, पर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी मेथड ऑफ, कोई शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे और उसी मेथड को हमेशा अप्लाई करेंगे। यानी इस दुनिया में जितनी भी इंटीग्रेशन है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली निकाल लो, पहली बात तो। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो, दूसरी बात, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, कोई आइडेंटिटी याद है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर उस एक्सप्रेशन को बना के दे दे तो बना दो। कहीं भी एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक दिख जाता है तो यहीं पे दिमाग जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन से भी कई बार क्वाड्रेटिक होता नहीं है, आपको बनाना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि लेट अस सपोज cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन है ना। अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, क्वाड्रेटिक है। साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार डायरेक्टली नहीं गिवन होता है कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना होता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला आ जाते हैं, ये पेज नंबर 307 308 पे दिया हुआ है अच्छे से। ये फॉर्मूले रटना है, लर्न करना है। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ इस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस एक एग्जाम्पल की तरह, ताकि आपको जल्दी से क्लिक हो जाए। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, याद आया, ठीक है। तो इसी केस के 6 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक,
ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 3 और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो है पेज नंबर 329 पे। ये 3 फॉर्मूले तब के हैं जब रूट क्वाड्रेटिक बन रहा हो। यहां पे तो 1/क्वाड्रेटिक 1/रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, एग्रीड। लेकिन मैं जब बात करूं रूट क्वाड्रेटिक की तो इसके 3 और फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, वो 3 फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए। ये कहां पे है? ये पेज नंबर है 329। सेम गोज विद आईआईटी। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आईआईटी के एग्जाम के लिए भी, जेई मेंस एग्जाम के लिए प्री रिक्वेस्टीज हैं। अगर आप ये कर रहे हो ना तो आपका जेई मेंस भी कवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी ने अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे लेवल पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको इजी मान के नहीं चलना है। ये समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं वो 2 जगह से बनते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। मतलब एक तो ये हो गया जो आपको करना है, इसका जो एक्सटेंशन है, यानी इन्हीं सेक्स फॉर्मूले से एक्सटेंड करके हमारे पास 2 चीज़ें और बनती हैं जिसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। याद आया? ये पार्शियल फ्रैक्शन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, एक्चुअली एक मेथड है जो हम पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम अपने एक्सप्रेशन को इनमें से किसी एक में कन्वर्ट कर सकें। हम चाहे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके सब्स्टिट्यूशन की तरह कन्वर्ट कर लें, 6 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें, किसी भी तरह में हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके, एक टूल है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज किस में होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाली पॉलिनोमियल होती है, यानी px/qx वाली पॉलिनोमियल। अगर हम इसको किसी वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिसीव किया है हमने बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, सब्स्टिट्यूशन किया, कोई लॉगरिथम दे रखा था, सब्स्टिट्यूशन किया, और हमें एक ऐसा फंक्शन मिला जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, px/qx, जिसे रैशनल पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और टूल की तरह इस्तेमाल करने के बाद यूज इन्हीं में से कोई एक चीज करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। वो हम पढ़ेंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पे आएंगे। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होगा, हर जगह यूज होता है, आपका डेफिनेटिव भी भर भर के यूज होता है, जिसे आप बाय पार्ट्स के नाम से जानते हो। ठीक है, बाय पार्ट्स में 2 केस होते हैं, एक तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये याद होना चाहिए, आई होप सो याद होगा, है ना? ये वाला एक केस याद होना चाहिए। और एक और केस होता है जो ट्रिग्नोमेट्री से लिंक्ड होता है, जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम डेरिवेशन करके देखेंगे। ठीक है, इन जनरल इस तरह के ये पूरा एक इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं कि स्केलेटन है। इतना तो आपको आना चाहिए। अगर इतना आता है आपको तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो। आई थिंक इंटीग्रेशन में बस एक ही एक्सरसाइज रिलेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम है, वो चीज़ डिलीटेड है। तो अगर डिलीशन की बात करें तो आप एक्सरसाइज नंबर 7.8 डिलीट कर देना बस। हाँ, 7.8 इज डिलीटेड है। लेकिन ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जेई मेंस के लिए। जेई मेंस में ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए देख रहे हो तो 7.8 बोर्ड एग्जाम में पढ़ के मत जाना, जब आपका एग्जाम होगा ना तो उस टाइम पढ़ के मत जाना। तो ये चीज़ तो आपके लिए बेसिक हो गई। ठीक है, सो अब हम एक एक करके आ जाते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहले मैंने बात करी पेज नंबर 290 291 पे, इसके में सारे फॉर्मूले याद हैं आपको? एक बार चेक कर लीजिए। तो क्योंकि हम यूज़ ही इसी में करने वाले हैं, पेज नंबर 290 और 291 डायरेक्ट इजी फॉर्मूले हैं। जैसे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर ये फॉर्मूले याद है तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं बेसिक बेसिक, पहले स्टार्टिंग के लिए बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे हम ज़्यादातर, PYQs, वो एक दो क्वेश्चन करते हैं। आप ट्राई करके देखना, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो घर पे जाके आप सोचना कि क्या रीज़न है, आप कहाँ वीक रह रहे हो अभी तक फ़िलहाल। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो वह है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये 2018 का है CBSE क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2019 में जो आया है, 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, किसी को कुछ आइडिया है? अदिति क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में? देखो पहला क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपका जैसा दिमाग काम करे आप अप्लाई करो। जैसे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है कि यही तरीका है जो मैंने कर दिया है, उसके अलावा और कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है बड़ा हो छोटा हो, करने का काम ये होता है कि हमें किसी तरह ऐसा इंटीग्रेशन में इसको रिड्यूस करना है जो डायरेक्टली हमें सॉल्व करके दे रहा हो, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हो। ऑब्वियसली बात है, ये बड़ा फंक्शन है तो ये दे नहीं रहा है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है, जिसको मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तो हमें पता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, मैं हिंट लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर एक्स का पता है। तो मुझे क्या पता है आइडेंटिटी टेन स्क्वायर एक्स की, टेन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नहीं आया तो मुझे रोक देना, वरना इस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, रोकना है। यहाँ पे तो शर्माना नहीं है, मुझसे पूछ लेना कि सर ये आप जो बोले हैं ना अभी मुझे समझ में नहीं आया, इसको रिपीट कर दीजिए, लिख के बता दीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ओरली बोला, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। फिर आप सवाल करोगे सर ये cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या है, तो मुझे एक दिमाग में अचानक से क्लिक है, cos 2x भी cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ। फिर आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स भी cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो और बढ़िया बात है, सबको लिख दो cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, ताकि हमारा डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाए, गायब भी हो जाए, ठीक है। तो हम cos 2x को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस cos 2x, ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x सॉरी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, मैंने cos 2x का फॉर्मूला है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। और cos 2x को साइन के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखा जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको भी चेंज कर लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आई थिंक सो। 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स ऊपर कैंसिल, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स, तो 3 tan x इसका आंसर हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता है ये चीज़, tan x, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क में आया था 2018 के अंदर, 3 मार्क का क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। 1 माइनस साइन 2x डायरेक्टली दिख रहा है। अब देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना 1 माइनस साइन 2x, इसको भी आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करो, पर मेरा ये मानना है कि जहाँ कहीं 1 दिखे ना आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, जहाँ कहीं 1 दिखे उसको आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया करो, या तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में किया करो, या 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स में किया करो, या कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स में किया करो। अब आप सवाल करोगे सर कब क्या करना है, वो आपको उसके साथ का एक्सप्रेशन बता रहा होता है ना। जैसे यहाँ पे साइन है तो किस में कन्वर्ट करना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
ये स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना, ये रटा हुआ होना चाहिए। यानी इस चीज़ को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फॉर्मूला दिख गया आपको, है ना, बात समझ रहे हैं, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब या तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से ओपन होगा या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से होगा। मतलब अब आप इसमें इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, मैंने लिखना भूल गया हूँ, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एक्स की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में, ठीक है, π/4 से π/2 के बीच में। अगर ये नहीं गिवन होगा ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जब उसको ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, तो बाहर मॉडुलस से ओपन होगा ये, एग्रीड। ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी होगी, आपने काफ़ी बार किया होगा कि स्क्वायर रूट से बाहर मॉडुलस में आता है। अब मॉडुलस को या तो प्लस से ओपन करना पड़ेगा या माइनस से, तो अब आपको ये चीज़ बताएगी कि किससे ओपन करना है। भाई π/4 से π/2 यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन बड़ा होता है, कॉस एक्स बड़ा होता है कि साइन एक्स बड़ा होता है? भाई ऑब्वियस ही बात है कि साइन इंक्रीज करता चला जाता है ना, तो साइन एक्स बड़ा होता है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी ये इंटीग्रेट होकर आपका रिड्यूस होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपके लिए इजी हो गया, कर लोगे आगे, गेटिंग इट, ठीक है। ये हम कहाँ पे किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिटीज वाले किस वाले को पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट वाले रिजल्ट वाले फॉर्मूले को मैंने स्किप किया है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होते हैं ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन को तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने हैं, उसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, मुझे आप बता सकते हो 2x + 5 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, कोई कर सकता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2x + 5 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन dx के साथ। मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग अगर आईटी की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक सो हो जाना चाहिए। टू एक्स प्लस 5 को t मान लेंगे तो 2 टाइम्स dx = dt आ जाएगा, तो dx = dt/2 आ जाएगा, है ना। नहीं आ रहा है तो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, टेंशन मत लो, घबराओ मत, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये 2x + 5 को t मान लिया आपने, तो 2 टाइम्स dx dt आ जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो जाएगा, t³ dt/2। अब कर लोगे, डायरेक्ट रिजल्ट में आ गए, ठीक है, एग्रीड। ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 मार्कर में आया हुआ था एक बार, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल में से था ये, लेकिन इजी सब्स्टिट्यूशन था, ज़्यादा डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और बढ़ लेते हैं एक और क्वेश्चन, CBSE 2020 का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का है, tan स्क्वायर 3x + 5, tan स्क्वायर 3x + 5। कोई हेल्प कर सकता है मेरी? tan स्क्वायर 3x + 5, भाई tan स्क्वायर 3x, tan स्क्वायर x आ रहा है ना, tan स्क्वायर। पहले तो ये देखो कि अगर सिर्फ tan स्क्वायर होता तो क्या मैं इसको कर सकता था? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको सिर्फ tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिया जाए तो क्या आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को कोई हिंट है? नहीं, मुझे नहीं पता, डायरेक्ट फॉर्मूले से तो कोई फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, अब tan स्क्वायर को किसी और आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, sec स्क्वायर x - 1 कर किया जा सकता है। ये अपन सोचने का तरीका बता रहे हैं, पहले मैं यही सोचूंगा यार कोई दिख नहीं रहा है, फिर एक बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि चलो साइन और कॉस में कर देते हैं, लेकिन उससे तो और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलो किसी ने करके देख भी लिया, चलो साइन अपॉन कॉस,
तो कॉस को वो टी सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये अटेम्प्ट एंड फेल, ट्रायल एंड एरर का होता है। ट्रायल करो फेल हो जाओ, ट्राई करो फेल हो जाओ। जब आप फेल होते हो ना, तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी आपको आपके डेटाबेस में ये चीज़ जमती रहती है कि ये चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो कभी भी जो प्रैक्टिस होती है ना, सही तरीके पे अगर आप करते जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार आप करते हो, कोशिश करते हो, फिर फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं। आप tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, अगर आपने सारे तरीके फेल कर दिए तो कोई और तरीका सोचो कि इसके आसपास कोई आइडेंटिटी बनती हो, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिक बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन आइडेंटिटी से होते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी आइडेंटिटी से होता है। तो tan स्क्वायर एक्स की कोई आइडेंटिटी याद हो बचपन में करी तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन है, याद है वो आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, ऐसी बत्ती जल जाती है फौरन। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन करोगे तो अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर और माइनस वन, अब अलग अलग पता है, tan x माइनस एक्स आंसर आ जाएगा, ईजी है। लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए, हमें तो इसका चाहिए। फिर क्या करेंगे, आसान है, 2x प्लस 5 को क्या कर देंगे, 3x प्लस 5 को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t। तो 3 टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx हो जाएगा dt बाई 3। बात समझ रहे हैं? तो dx की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब हमारे फेवरेबल कंडीशन में हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 tan t, और t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट। ईजी है, ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। देखो इस दुनिया में आप सिर्फ देख के समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर अब तक आप नहीं समझे हो 2 साल के अंदर, तो कभी नहीं समझ पाओगे। जब तक आप इसको घर पे जाके 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में ये बिल्ट नहीं होगा। किसी के भी नहीं होता है, चाहे वो जीनियस ही क्यों ना हो, जीनियस ही क्यों ना हो, उसके भी नहीं होता है, उसको भी 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो रामानुजन ही क्यों ना हो, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो बिना प्रैक्टिस के मैथ्स तो नहीं आती है। तो जब तक आप इसको, ये तो करा हुआ है मेरा, इसलिए मेरे से एक बार में हो रहा है, आप भी 2-4 बार कर लोगे तो आपसे भी हो जाएगा। कोई इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो देख लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी होते हैं, कई बार आपको नोटिस करना होता है उन एग्जाम्पल को भी। जैसे कि मैं उन एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देता हूँ कि कई बार ऐसा फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन के केस में, आपको देखना होता है कि लेट अस सपोज fx है, उसके ऊपर कोई पावर है और उसका डिफ्रेंशिएशन साथ में लिखा हुआ है, यानी ये केस आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन का केस है। fx को आप t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो शायद आपका बन जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर हिट करने के लिए, यानी दिमाग में लाने के लिए, एफ डैश एक्स है और जिसका डिफ्रेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये वाला चीज़ बन जाएगी। एफ डैश है जिसका डिफ्रेंशिएशन है वो स्क्वायर रूट में, बात समझ रहे हो? तो ये 2-3 स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं जो सब्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी सोच के देखो कि किसी का फंक्शन कोई डिफ्रेंशिएशन में अगर हो रहा है क्या। कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, आई डू एग्री, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कर लोगे तो फिर वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। यानी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करने कर लिया, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास तो हमारी से बेसिक रहेगी थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके सामने, ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, 2019 का क्वेश्चन है CBSE ने। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक का तो है, लेकिन सर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन में डालना चाह रहे हो, वो कैसे डालना चाह रहे हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हो, जहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्री में 1 दिख जाए वहाँ पे क्या दिमाग में जाना चाहिए कि साइन और कॉस उसमें लिख दो। तो जैसे ही लिखोगे ना तो ये ओपन हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स
थिंक स्ट्रीमिंग चल रही है या बंद हो गई? चल रही है, ये पता ही नहीं चलता है। चल रही है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा? बाहर क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। हिंट लगा क्या किसी को कुछ? मैं कह रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन का केस है, ये वाला केस है ना। एक डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइड में है। यानी अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानते हो ना, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी डी एक्स। एग्रीड? लेकिन हमें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं चाहिए, हमें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। कोई नहीं, माइनस कॉमन ले लो, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस डी टी अपॉन टी। तो ये कितना होता है? लॉग टी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस इतना करना था आपको, नहीं आया तो रोक देना मुझे, हाँ कहीं दिक्कत हो। ये समझ में आता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है। तो सवाल वही होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो 19 फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, उसी से आपको बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का इस वाले केस का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। ये वाला केस का हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, 2x + 5 वाला जो केस किया था ना हमने, उसमें ही देख लिया 2x + 5 वाला जो केस था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE मॉड रहेगा, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता ना तो हमें टेंशन होती भाई, अगर मॉडुलस ऑफ a + b है और ये पॉजिटिव है तो a + b रहेगा। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ a - b है तो ये a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर a बड़ा है तो ये लिखोगे, और अगर a छोटा है तो ये लिखोगे। उस केस में जो आपने बोला था ना, वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, तो इसलिए वहाँ पे x की वैल्यू दे रखी थी π/4 से π/2। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने कहा था कि मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखो, इजी है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस एक्स dx, यानी साइन एक्स है एक फंक्शन है, और साइन ऑफ कॉस एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन है दूसरा। कर सकते हो, बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? अभी हम जब पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। लॉग, वो उससे CBSE में आप लॉग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। CBSE ने NCERT ने लॉग को ही ln बोला हुआ है ना। वो बेस स्टैंडर्ड नेचुरल लॉग वो ई मान के चलता है, बेस ई मान के चलता है। NCERT ने कहीं भी ln नहीं लिखा हुआ है, आप लिखना चाहो तो ln लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। यानी NCERT ने लॉग बेस ई को ही वो ln ए लिख रहा है, तो NCERT इसको नहीं लिखता बस, है ना। लेकिन IT के क्वेश्चंस में IT स्पेसिफाई करता है, बेस को स्पेसिफाई करता है ना, तो वो अच्छा स्टैंडर्ड है IT का। CBSE वाले थोड़े बेचारे गरीब हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं है, तो गलत नहीं है, वो आप स्मार्ट समझेंगे आपको। ये हो गया साइन, साइन ऑफ कॉस एक्स। क्या किया आपने? ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट किया? कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, टी हो गया। फिर तो कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस साइन एक्स dx आएगा, तो यानी इस इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन टी आ जाएगा। एग्रीड? तो क्या हो जाता है? माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, मैं बता देता हूँ। कॉस एक्स को टी मान लो गुरजोत, तो कॉस एक्स को टी माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो साइन टी हो गया।
पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, अदरवाइज मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, एक साल से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो अच्छा आता होगा आपको। देखो इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटीग्रल कैलकुलस की फाउंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको 60% डिफ्रेंशिएशन आता है, एओडी को हटा दो तो आपको डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया। जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको 60% डिफ्रेंशिएशन आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मेजर पार्ट है मोनोटोनिसिटी, वो हटा दोगे तो डिफ्रेंशिएशन आपका खत्म हो गया। जिसको इंटीग्रेशन आता है एरिया अंडर कर्व उसको अच्छे से आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आता है, कुछ करना ही नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना होता है, कुछ स्टैंडर्ड। तो इंटीग्रल कैलकुलस एक एम्ब्रेला ब्रांच है, जेई मेंस में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 11th क्लास के तो 4 टॉपिक हैं, कोनिक सेक्शन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, लोकेशन ऑफ रूट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बचा गया 11th क्लास में कुछ नहीं है। ज़्यादा 12th क्लास का है, जो आईआईटी की तैयारी मेजरली 12th क्लास वालों के लिए ही है। इंटीग्रेशन इसका मजबूत है, बढ़िया है। कोनिक सेक्शन रिवाइज कर लेना, जेई मेंस के लिए हो जाएगा। आपको सीक्वेंस सीरीज थोड़ा देखना है, ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी रिवाइज हो ही रही है, टेंशन की बात क्या है। पूरा 12 तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है। सिर्फ कोनिक सेक्शन देखना है आपको। इतना कर लेते हैं तो आई थिंक अब मैं मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन था जो 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, मैं भी उसको करा ही देता हूँ, मतलब बहुत सिंपल है, आई थिंक आप कर लोगे, लेकिन क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन इसको ले लेते हैं। सॉरी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बच्चों के लिए तो ये मजाक वाला क्वेश्चन है, मजाक मजाक में कर लिया, हो जाएगा ये 15, 19 एंड 21, 2015 में, 2019 में, 2021 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो आप बोल देना, मैं कर दूंगा, और लगता है कि नहीं ये हमारी इंसल्ट है कि आप सर आप कैसे करोगे, तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन बोलने से शर्माना मत। 2016 में सब्स्टिट्यूशन का एक और केस आया था, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x माइनस 4 sin x। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही है, कल की क्लास में अब जब आप लोग आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री सॉरी डाउट्स भी लेके आना, मैं चाहता हूँ कि 2 वे इंट्रैक्शन हो, मैं आपकी भी समस्या देखना चाहता हूँ। तो आप कल अगर इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लाना चाहो, मेरे से डिस्कस करना चाहो तो ला सकते हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो शर्माना नहीं है, ठीक है, अगर आप शर्माओगे, इस क्लास में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपकी तरफ कैमरा है, नहीं अगर आप डाउट पूछोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा किसने पूछा है, ठीक है। हाथ ऊंचा करके पूछ सकते हो कि सर ये नहीं आ रहा मुझे। इसमें x² + 1 को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x dx dt हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -1/3 dt आ जाएगा, एग्रीड, ठीक है। इसमें ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, और फाइनली आंसर में t को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भूल मत जाना। और 2 cos x माइनस 3 sin x, एक का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख ही रहा है, 6 sin x हो जाएगा -6, यानी इसको t मानोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा -6 sin x, और इधर -4 cos x dx dt। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, एक सेकेंड, ऊपर माइनस है कि प्लस है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हुई है। नहीं, ऊपर तो थ्री cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x,
आई थिंक यहाँ पे प्लस है, रियली सॉरी, ये मिस्टेक कर दी मैंने, है ना, ये प्लस कर देना, तो ये तो माइनस ही रहेगा, राइट, और ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो आप -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos x -3 sin x dx dt, राइट। तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, -dt/2, तो ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा, dt/2 अपॉन t, एग्रीड। बस लॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन है 2015 एंड 19 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x प्लस ए dx। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या करना चाहिए, कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, साइन एक्स। देखो अगर नीचे सिर्फ साइन एक्स होता ना, सिर्फ साइन एक्स होता तो टेंशन वाली बात नहीं थी, फिर लग सकता था, है ना। एक्स प्लस ए को टी मान लो तो भी हो सकता है, एक्स प्लस ए को टी मान लो तो नीचे साइन टी आ जाता है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो नीचे साइन टी आ जाएगा, है ना, और एक्स प्लस ए को टी माना है तो एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा, यानी अगर एक तरीके से सोचो तो एक्स प्लस ए को हमने टी माना, मैं चाहता हूँ कि नीचे सिर्फ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो गायब हो जाएगा, तो डी एक्स डी टी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक्स प्लस ए को टी माना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी माइनस ए, तो एक्स माइनस ए कितना आ जाएगा, टी माइनस 2a, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा साइन टी माइनस 2a अपॉन साइन टी डी टी। ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट होते ना तो कुछ और करते, मैं बताऊंगा क्या करते, लेकिन इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आप साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ओपन कर लो, वो आपको पता है क्या होता है ना, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी, याद है, माइनस साइन बी यानी साइन 2a कॉस टी, एग्रीड, ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टी टाइम्स कॉस ए कॉस 2a, और ये क्या आ जाएगा, कॉट टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, है ना। कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। अगर नहीं पता है तो साइन एक्स को टी मान, साइन टी को टी मान लेना, साइन टी को वाई मान लेना, साइन टी को वाई मानोगे तो कॉस टी डी टी डी वाई आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई आ जाएगा, तो लॉग वाई, तो लॉग कॉसेक टी भी बोल, माइनस लॉग कॉसेक टी भी बोल सकते हो, या सीधा सीधा लॉग साइन टी भी बोल सकते हो, तो मैं लॉग साइन टी बोल देता हूँ डायरेक्टली, ये आंसर बन जाएगा। टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देना जो माना है आपने, टी क्या माना है, एक्स प्लस ए, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट होते ना तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऐसे लिख लेते, साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 2a, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन एक स्टेप आपका बच जाता, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी एक एंगल साइन एक्स प्लस ए होता और दूसरा एंगल -2a होता, सब्स्टिट्यूशन आपका बच जाता, बस और कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, करा दिया मैंने, एक बार आप देख लेना इसको।
हो गया ये, ठीक है आगे बढ़े। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया, 7.3 तक हमने कर लिया है। यानी अगर आप मान के चलो तो डायरेक्ट रिजल्ट वाले फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना चाहो तो बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में से कुछ क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, एंड वो क्वेश्चन आप लिख लो। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 300 पे, एग्जाम्पल 5 पेज 300 पे। ये सारे क्वेश्चन आप, इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको अच्छा जनरल नॉलेज का आइडिया होगा कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे वर्क किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, और जी बिल्कुल ये ज़रूर करना। और एक क्वेश्चन आप चाहो तो इसके अंदर एक्सरसाइज 7.2 से आज घर जाके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 14 ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व अगर हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 मैं करा देता हूँ, 37 बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 37 क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। दिखने में भयानक है लेकिन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिख ही रहा है क्या करना है, देखो बहुत ज़्यादा आसान है। x टू द पावर 4 दे रखा है, उसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दे रखा है ना। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि x टू दी पावर 4 को ही हम t सब्स्टिट्यूट कर लें, दो डबल सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। तो अगर x टू दी पावर 4 को आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4x क्यूब dx dt आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x टू दी पावर 4 है यानी x क्यूब dx dt बाई 4 आ जाएगा, तो 1/4, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ t dt अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 था ना, तो x की पावर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको, तो t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब tan इनवर्स t को भी t पुट कर लो या y पुट कर लो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dy, एग्रीड। तो ये चीज़ बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y dy, एग्रीड। तो आंसर क्या हो गया, y स्क्वायर बाई 8, एग्रीड, क्योंकि y स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस कॉन्स्टेंट, y को हमने क्या पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ t, और t को क्या पुट करेंगे x टू दी पावर 4 इसका स्क्वायर बाई 8 प्लस कॉन्स्टेंट। जी अदिति भाई, मेरे को जैसे ही क्वेश्चन दिखा ना, मेरे को यहाँ पे एक्स क्यूब दिखा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ दिखी, तो मेरे का दिमाग में आया भाई कुछ नहीं, इसमें एक्स क्यूब को तो सब्स्टिट्यूशन से हटाया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने दिमाग में ये आया तो मुझे यहाँ पे इतना अच्छा खासा बना एक्स टू दी पावर 4 दे रखा था, उसी का डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब होता है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल एंड एरर, हो सकता है मैं फेल होता, कोई भयानक सा एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है, लेकिन करने में क्या जाता है, तो करा हमने एक्स टू दी पावर 4 को टी माना तो ये आ गया, तो एक्स क्यूब डी तो अपने आप गायब हो गया, जहाँ जहाँ एक्स टू दी पावर 4 था वो लिखा तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ये सही समझ में आई। जैसे ही मुझे ये दिखा तो ये तो अब आपको आपकी घुट्टी में आपके ब्लड में होना चाहिए, tan इनवर्स t और 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके ब्लड में होना चाहिए कि यार इसका इंटीग्रेशन तो रटा हुआ होना चाहिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री ITF का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पे दिख जाता है, जैसे 1 अपॉन एक्स दिख जाए तो log x अपने आप मुंह में आ जाता है, जबान पे आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसका मतलब tan इनवर्स टी का कोई लिंक है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है तो इसलिए इजी बन रहा है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 7.3 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना एक बार, और क्वेश्चन नंबर 22 कर लेना। 22 मैं करा के दिखा देता हूँ एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ dx cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी। देखो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर या तो हमें सम से प्रोडक्ट में जाना होता है या प्रोडक्ट से सम में जाना होता है, ज़्यादातर टारगेट तो यही होता है, ठीक है।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे पास तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्या आपके पास? नहीं, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो। डिनोमिनेटर में कॉस है, दोनों का डिफरेंट एंगल है, लेकिन मैं अगर सोचता हूँ ना कि इन दोनों का डिफरेंस x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी कितना आता है, b माइनस ए, यानी वो नंबर एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं किसी तरह ऊपर एक ऐसा फंक्शन जनरेट करूं जिसमें कॉस और साइन दोनों आए, ताकि एक कॉस कैंसिल हो, किसके फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आते हैं? साइन ए माइनस बी वाले में आते हैं या साइन कॉस ए माइनस बी वाले में आते हैं? साइन ए माइनस बी वाले में आते हैं। साइन कॉस कॉस साइन ऐसे चलता है ना। तो मैं सोचना चाह रहा हूँ कि एक एक कॉस में डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन बी माइनस ए फॉर अ टाइम बी, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसी को इससे डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? ये इंटेलिजेंट स्टेप है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें याद होना चाहिए कि डिफरेंस अगर डिनोमिनेटर का कांस्टेंट है तो उसको न्यूमरेटर में जनरेट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप बहुत आसान है। इसके बाद का स्टेप होगा 1/sin b माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस ए, एक एंगल एग्रीड, माइनस x माइनस बी दूसरा एंगल। मेरे ख्याल से अभी आपको हिंट लग गया होगा कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। अगर लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा है तो सोच लेना। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ओपन। जब ये ओपन होगा तो हम इसको लिखेंगे साइन b माइनस ए। जैसे ही ओपन हुआ तो सबसे पहले लिखेंगे साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी, एग्रीड। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/sin b माइनस ए, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैंसिल, तो tan ऑफ x माइनस ए माइनस यहाँ पे cos ऑफ, तो ये क्या बनेगा tan ऑफ x माइनस बी। tan का इंटीग्रेशन पता है, log sec x होता है। x माइनस ए को t पुट कर देना तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, कनेक्ट। अगर नहीं कर पा रहे तो मुझसे पूछना, x माइनस ए को t पुट कर देना तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan t dt, tan t का इंटीग्रेशन log sec t। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। मेरा आंसर आएगा यहाँ पे log sec ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी, और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन b माइनस ए log ऑफ sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये क्या किया, नहीं पक्का? इसके बाद मालूम है क्या किया कि ये x माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, इसी का डिफरेंस तो b माइनस ए है। तो मैंने क्या किया, कोशिश किया कि इस b माइनस ए को x माइनस ए एक्स माइनस बी के टर्म्स में लिखूं। मेरा पर्पस क्या है कि इस डिनोमिनेटर में जो कॉस कॉस दिख रहा है ना, इसको गायब करना है, यानी ऊपर कैंसिल होगा तभी तो गायब होगा। तो मैंने क्या किया, इस ऊपर इस b माइनस ए को लिखा x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो b माइनस ए वापस आ जाएगा। यहाँ पे साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। डिनोमिनेटर में हमने ब्रेक किया, एलसीएम पे ब्रेक किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है। log a माइनस log b इज नथिंग बट log a बाई b, ठीक है।
अब पेज नंबर 307 और 308 पे 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। 307 और 308 पे 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है वो याद करने हैं, वो याद किए बिना काम नहीं चलेगा आगे। लेकिन उस फॉर्मूले का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, वो क्वेश्चन लिंक करके आता है। तो हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है हिमांशु? क्लियर है? अभी घर जाके आप कर तो लेना, लेकिन अगर कोई चीज़ वाइट बोर्ड पे लिखी है और अभी समझ में नहीं आ रही है ना, तो घर जाके उसको मत पेंडिंग रखना, अभी पूछ लो मेरे से। हाँ भाई, शर्माने से क्या काम होगा, मैं कोई मार थोड़ी रहा हूँ। आप पूछो ना कि नहीं समझ में आ रहा आप। हाँ पूछिए। 10 को लॉग में कैसे किया बेटा? इसका इंटीग्रेशन होता है 10x dx इज इक्वल्स टू log sec x। ये पता है आपको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना? अगर नहीं याद है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार देना, ये फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं पेज नंबर 301 और 302 पे। ये जो 19 फॉर्मूले हैं ना जो स्टार्टिंग में लिखे थे, उसके एक्सटेंशन में ये 4 फॉर्मूले और हैं पेज नंबर 301 और 302 पे, बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, वहाँ से याद कर लेना। स्टार्टिंग, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी थी, पेज नंबर विद एक्स कौन सा आपको याद करना है, तो वो ज़रूर याद करना। वो प्री रिक्वेस्टीज है इस चैप्टर की, यानी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हो तो पहले वो पढ़ोगे, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, तो 307 308 पे अगर आप पहुंच गए हो अब तक, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उन 6 फॉर्मूले को पढ़ने से पहले मैं आपको इनके कंडीशन बता देता हूँ। एक तो 1 क्वाड्रेटिक होता है और एक 1 क्वाड्रेटिक होता है। इसके अलावा इसके एक्सटेंशन में 3 फॉर्मूले और आते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में। लेकिन आज हम ये देख लेते हैं कि 1 क्वाड्रेटिक ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान के चलो कि ये बेस है पार्शियल फ्रैक्शन का भी, बाय पार्ट्स का भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स आते हैं वो यहीं पे जाके आपको छोड़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स कोई डायरेक्ट रिजल्ट थोड़ी है, वो तो टूल है। उस टूल से कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो जाती है, सिंप्लीफाई होने के बाद कहाँ पहुँच जाते हो? यहाँ पहुँच जाते हो। यानी पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स एक तरह की ट्रेन है जो आपको दिल्ली अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक नहीं ले जाएगी, वो कहीं बीच डेस्टिनेशन में छोड़ देगी, वहाँ से आपको गाड़ी चेंज करनी है, और उस गाड़ी का नाम है 1 क्वाड्रेटिक और 1 क्वाड्रेटिक। तो ये बेस होता है, ये टूल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो 1 क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के केस में 3 कंडीशन बन सकती हैं, वो तीनों मैं लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक के केस में लीडिंग कोफिशिएंट या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है ये पता है? जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक के केस में हाईएस्ट पावर क्या होती है? स्क्वायर पावर 2, उसका कोफिशिएंट या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो 3 फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं यहाँ से? या तो पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का फॉर्मूला चेक कर लेना, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। या तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और या लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले तो रिजल्ट याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। रात को 3 बजे भी उठाएं तो आप फटाफट बोल दो, और यही 3 फॉर्मूले फिर स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। तो ये 6 फॉर्मूले बन गए, इसके कुछ एक्सटेंशन होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले का तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, यानी सम वेरिएबल स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर। हमने क्या बोला अभी? सम वेरिएबल स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर, सम कांस्टेंट स्क्वायर माइनस सम वेरिएबल स्क्वायर, ये बेस है इस फॉर्मूले का। समझ में आ रहा है गुरजोत? गुड, ठीक है हिमांशु, ये 6 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को जैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, आपको बोल नहीं दिया जाएगा कि ये इंटीग्रेशन है निकालो। यानी सवाल मेरा ये है कि ये नहीं दिया जाएगा आपको कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये तो कोई भी निकाल लेगा, है ना? क्वेश्चन लिंक करके आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जैसे क्वेश्चन ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो कंप्लीट करना है स्क्वायर और कुछ नहीं करना है। जब आप कंप्लीट करोगे ना स्क्वायर को, वो इसी में कन्वर्ट होगा, इन 3 फॉर्मूले में कहीं कन्वर्ट होगा, इसी में रूट लगा दो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ, उसको अच्छे समझ लेना। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बच्चों को उसी में दिक्कत आती है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये हो, अगर आपने लिख लिया है
तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत मिनिमम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ लिख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इससे कम की मतलब संभावना मत रखना, इससे ज़्यादा आपके पास स्काई इज़ द लिमिट है, लेकिन इतना तो कम से कम आना चाहिए, है ना, बोथ आईटी और बोर्ड दोनों के लिए। जैसे कि नोटिस करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसके लीडिंग कोफिशिएंट को कॉमन निकाल लेना। ये पहला स्टेप है, रट लो, आंख बंद करके यही काम करना है आपको हर जगह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, और कुछ नहीं करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक को स्क्वायर कंप्लीट करना है, या तो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि देखिए आप इसका स्क्वायर कर दो, वो हो जाता है, कई बार बच्चों को आइडिया हो जाता है, बहुत बार करके प्रैक्टिस करके उनके ब्लड में आ जाता है। और नहीं तो कुछ स्टेप फॉलो करो जो मैं 10वीं क्लास में पढ़ाता हूँ, वो आपको पढ़ा देता हूँ, रटा देता हूँ कि स्टेप क्या है। सबसे पहले तो ए को कॉमन निकाल लिया। दूसरा स्टेप है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी बाई ए, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, b बाई 2a। इसके स्क्वायर को ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, इसके स्क्वायर को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ये तीसरा स्टेप है, बस यही लास्ट स्टेप है, खत्म हो गया फिर। तो जो पहली 3 नंबर है ना, जो पहले 3 टर्म्स हैं, ये पहले 3 टर्म्स आपको एक आइडेंटिटी बना के देगा स्क्वायर की, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस साइन पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a प्लस बी, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यही बन रहा है। ये तो बाद में कांस्टेंट होगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर हम बात करें, हमारे पास एक इंटीग्रेशन था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। गुरजात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। तो हमें a से कोई डिवाइड नहीं करना। आ जाते हैं 2x का कोफिशिएंट 2 का डिवाइड करें 2 से कितना आता है 1 का स्क्वायर ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, तो जब हमने ऐड किया तो +1 और सब्ट्रैक्ट किया तो +1, ये आएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पहले ही फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 1 को t मान लो, ठीक है। x प्लस 1 को t मानोगे तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब कर लोगे आगे। दूसरा केस क्या बनता है इसमें, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, 3 माइनस 4x प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है। Just give me a second. हेलो, निकल रहा है हाँ तो आ जा, हाँ तो कब तक, 10 बजे वहाँ पे ना। ठीक है, इसमें आप नोटिस करिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। हम इसको अलग से करते हैं, इसको जाने देते हैं, इसको अलग से करते हैं। तो माइनस आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एग्रीड, ठीक है। माइनस, अब आप 5 को कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 3/5, ठीक है। हिमांशु, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4/5, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। तो 2/5 का स्क्वायर करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसमें किसी को समस्या कोई, आई थिंक ये ईजी है। ये स्टेप फॉलो करोगे ना, दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को वो सिंप्लीफाई करके देगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, एग्रीड, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा 4/25, है ना, 4/25 एलसीएम ले लो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 5 5 जा और 5 3 जा 15, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 19/25, तो 19/25, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो 19 बाय ये 5 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो 19/√5, तो ये आ जाएगा 19/5 रूट का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा तो -5 टाइम्स x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे आप, इस एक्सप्रेशन को लिखोगे 19/5 माइनस 5 टाइम्स x माइनस 2/5 का स्क्वायर। ये काम मैंने कहाँ किया, रफ में। इस काम को करने के बाद मुझे इसकी आवश्यकता है क्या, नहीं है, मैं हटा देता हूँ उसको। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा अभी ये क्लास 10 से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्लास 11 का 12 का टॉपिक नहीं है, ये क्लास 10 से पहुँचे यहाँ पे हम। जब हम पहुँच गए यहाँ पे तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तो मैंने इसको मिटा दिया। चाहो तो आप दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि मैंने कैसे किया है। इसके बाद जो काम है ना वो आपका 6 फॉर्मूले से आ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखो कि ये dx आ जाएगा 5, अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो, है ना, 5 कॉमन लेते हो, चलो मत लो आप, ज़्यादा टेंशन मत लो आप। 5 टाइम्स x माइनस 2/5 है ना, तो √5 को, इसको 5 को अंदर ले लो, ऐसे ले सकते हैं, ले लिया हमने ऐसे। तो √5 टाइम x माइनस 2/5 को आपने t माना, तो ये कितना हो जाएगा, √5 dx इज इक्वल्स टू dt, एग्रीड। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/√5, तो 1/√5 dt, ठीक है। तो ये 19/√5 है, तो उसको स्क्वायर को हमने लिखा 19/√5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, t। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस x²। अब आप बताओ कि इसमें कोई समस्या है क्या, यहाँ पे 25 आ रहा था, पर 5 मल्टीप्लाई भी तो हुआ, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड हुआ ना अंदर भाई, ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाइड हुआ, आपने ब्रैकेट, इसको आपने जब 5 कॉमन लिया होगा, -5 कॉमन लिया होगा, तो x² माइनस 4/5x माइनस 3/5, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो -5 इसमें आपने क्या होगा, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/25 माइनस 3/5, यही क्या है, ठीक है। अब इन दोनों का जब आपने लिया तो ये 5 मल्टीप्लाइड भी तो होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। और आप नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं है, इस 5 को बाहर निकाल लो, एक ही बात है, जैसे आपकी इच्छा हो। मेरा काम था इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना, है ना। आप स्टार्टिंग में ही 5 कॉमन ले सकते हो इजी करने के लिए, यानी यहीं से आप 5 कॉमन ले लो, यहीं से आप पूरे में 5 कॉमन ले लोगे तो 1/√5 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मालूम है कैसे रिड्यूस हो गया, ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया 3/5 प्लस 4/5x माइनस x²। इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो, एक ही बात है। अगर आपको 5 परेशान कर रहा है ना तो स्टार्टिंग में 5 बाहर ले लो, ख़त्म कर दो, ठीक है, इजीली हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इस एक्सरसाइज यानी 7.3 नहीं 7.4 है, 7.4 के मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। 7.4 के अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है, समस्या है ज़्यादा समय की, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 किसका, 7.4 का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो मस्ट है सॉल्व करने के लिए। एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये 5 क्वेश्चन तो कर ही लेना, जिसमें से एक तो मैं करा ही रहा हूँ। कल हमारी 10:30 बजे क्लास है, 10:20 पे क्लास है ना। आज मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने पहले करवा लिया, तो मैं भी जल्दी छोड़ दूंगा आपको। कल हम पूरी 2 घंटे की क्लास लेंगे। dx कल की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि टॉपिक ही कल ही स्टार्ट होगा जो इम्पोर्टेंट है, x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है,
तो फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक का है, तो हम इसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, यही बनेगा। इसको बाहर कंप्लीट करते हैं इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स, ठीक है, यही है। तो ए माइनस ए प्लस बी है तो इसके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी को बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और सॉरी माइनस भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। इसमें किसी को डाउट है? ये पहला स्टेप होता है, सॉरी दूसरा स्टेप होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, और अंदर लेना चाहो तो उसको -4ab, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा x माइनस ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये जब ओपन करोगे तो -2ab आएगा, डेट इज a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या है इसमें? यानी ये पूरा इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को क्या मानोगे, t, तो dx dt आके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर तो छठा फॉर्मूला है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करना जानते हो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और फिर फाइनली टी को सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको x माइनस ए प्लस बी पे। आपको जो बुक में पीछे आंसर दिखा होगा वो ऐसे दिखा होगा 2x माइनस ए माइनस बी, क्योंकि 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा ऊपर, है ना। तो 2x माइनस ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट करना है टी को, याद रखना एलसीएम लेने के बाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक है, इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बताया था आपको आज की क्लास के स्टार्टिंग में कि ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसको। जो ट्रिक है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि आज की क्लास के लिए मेरे को कहीं जाना था।